आपका। लेकिन पहले बात होगी सोने की। सोने में एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ज्वेलरी की डिमांड घटी है जबकि फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ी है। किसने ख़रीदा है, क्यों ख़रीदा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो डिमांड गिर रही है इसके पीछे बेसिक रीजंस क्या है। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो रिपोर्ट कह रही है सर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, तो बड़ी एक विचित्र सी रिपोर्ट है ये। थोड़ा हमें बताइए कि ये रिपोर्ट क्या कहना चाहती है। नहीं देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक था कि सोने के दाम जिस तरह से बढ़ रहे थे। तो ओवरऑल यदि आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें तो कोई बहुत ज्यादा डिमांड में ड्रॉप नहीं हुआ है। पिछले साल अप्रैल टू जून क्वार्टर में 158 टन की डिमांड थी, इस बार 150 टन के आसपास डिमांड है। लेकिन जो ज्वेलरी की डिमांड है उसमें काफी कमी आई है, उसके बदले इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो ये बेसिकली लोग जब फेस्टिवल सीजन की राह देखते हैं और गोल्ड कॉइन और बार खरीद लेते हैं और फिर उसको वो कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, तो उस समय लोग ज्वेलरी खरीदते नहीं है। ये जो अप्रैल टू जून क्वार्टर होता है ये थोड़ा सा एक एक विचित्र महीने होते हैं जहां पर इस बार इतनी सारी शादियां भी नहीं थी और इसीलिए ज्वेलरी की डिमांड के अंदर थोड़ा सा इसमें यहाँ पर ड्रॉप आया और लोगों ने उस समय गोल्ड कॉइन और बार खरीदे और वो बार खरीद के अब वो कन्वर्जन करवाएंगे ज्वेलरी के। सर इसमें एक पेच है। थर्ड क्वार्टर 23 में 1174 टन थी, उसके बाद फिर 1134 हुई Q4 23 में, फिर Q1 में 1115 हुई और अब Q2 में 929। तो जो सीजनल इम्पैक्ट बता रहे हैं सर वो भी नहीं है। अब देखिए वो लगातार Q3 से गिरती चली आ रही है। नहीं, देखिए, यदि आप इस क्वार्टर में हमें ये भी समझना होगा कि जो चाइना के अंदर जो चाइना ने गोल्ड बाइंग बंद की, चाइना में टोटल ओवरऑल डिमांड 525 टन की रही क्वार्टर पे और 6% डिक्लाइन हुआ। चाइना में भी ज्वेलरी की डिमांड 52% डाउन हुई, वहां पे बार्स और कॉइन की डिमांड 46% बढ़ी। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेंड हुआ है। लोगों को ज्वेलरी से ज्यादा बार और कॉइन पे ज्यादा भरोसा है और इसीलिए लोगों ने इस तरह का एक पैटर्न बना है। और ये जब भी गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ता है तो इस तरह की चीज होती है। लेकिन जो सबसे आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार की चाइनीज मार्केट जो कि पिछले 2-3 महीनों से बिल्कुल बाइंग नहीं कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट गोल्ड के प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी है। भारतीय बाजारों में जरूर स्टेबिलिटी नहीं हुई है बिकॉज ड्यूटी कम हो गई, लेकिन अब आप अंतरराष्ट्रीय बाजार देखें तो अभी भी प्राइस में स्टेबिलिटी है। तो डिमांड अगर कम भी हुई है तो उसका असर कोई प्राइसेस पे इतना हुआ नहीं। अच्छा, जैसे नंबर्स भी देखिए, गहनों में यानी ज्वेलरी में 19% की वीकनेस है, टेक्नोलॉजी में 11%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 14%, सेंट्रल बैंकर्स खरीदारी कर रहे हैं, वहाँ 6% की ग्रोथ देखने को मिली, तो टोटालिटी में 6%। सर ये समझाइए दो चीज़ें, सेंट्रल बैंक क्यों खरीद रहे हैं इतना सोना, उनको क्या ज़रूरत है? देखिए, सेंट्रल बैंक तो इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि बिल्कुल जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट है। आज भी हमने देखा कि इजराइल और लेबनान के बीच में एक युद्ध सा छिड़ गया है। इजराइल हमास के बीच में ऑलरेडी एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका चाइना दोनों आमने सामने हैं। अमेरिका में इलेक्शन नवंबर में होने वाले हैं जहां पर यदि ट्रम्प जीतते हैं तो गोल्ड के तो प्राइसेस को बहुत ज्यादा उछाल मिलेगा, ऐसी संभावना है। तो ये इस वजह से जो सेंट्रल बैंक है वो सारे सेंट्रल बैंक अपनी अपनी इकोनॉमी को सेव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो अमेरिका में डेट बढ़ता जा रहा है, 35 ट्रिलियन का जो डेट हो गया है अमेरिका में, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे देश हैं उनको सबको ये डी डॉलराइजेशन का भी उनको कि डॉलर वीक हो सकता है, तो वो डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उनकी खुद की करेंसी को यदि उन्हें स्ट्रांग बनाना है तो उन्हें गोल्ड खरीदने के अलावा और कोई चॉइस नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड भी गोल्ड की आ रही है, जो नए चिप वगैरह या ईवीज वगैरह में उसमें यूज़ हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ी है। फिजिकल गोल्ड लोग खरीद रहे हैं, वैल्यू में नहीं कम हुआ है, वैसे ही कम हुआ है दिख रहा है, और लोगों का दिलचस्पी ज्वेलरी में। लेकिन मेहता साहब ये बताओ, अब तो यहाँ दाम गिर गए, 68-69 हज़ार के आसपास चल रहा है, तो दुकानों में लाइन लगी क्या?
जी बिल्कुल, यदि आप बजट के बाद से देखें और ऑलमोस्ट जिस प्रकार से 1 किलो गोल्ड के ऊपर, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 5,90,000 रुपए ड्यूटी कम हो गई है। तो गोल्ड के प्राइसेस 5,900 प्रति 10 ग्राम सस्ते हो गए। तो वो बजट के बाद बिल्कुल कम से कम 55 to 60% इंक्रीज है गोल्ड यहाँ पर कस्टमर बेस के अंदर, और उतनी जबरदस्त बाइंग हो रही है। तो ये भारत के लिए तो मतलब शायद मेरे ख्याल से सरकार को भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को दूसरे एसेट क्लास से गोल्ड की तरफ शिफ्ट किया जाए, और ये भी एक रीजन हो सकता है कि ड्यूटी उन्होंने घटाई। नहीं, दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए मतलब? जिस प्रकार से इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट हीटअप हुए हुए थे, तो मुझे लगता है कि सरकार शायद ये चाहती होगी कि थोड़ा सा लोग निवेश एक सेफ हेवन एसेट की तरफ भी करें, और सेफ हेवन एसेट में गोल्ड के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। तो उस वजह से शायद सरकार ने हो सकता है कि ड्यूटी घटाई हो, और लोगों उस तरफ लोगों का एक आकर्षण पैदा किया। हाँ, लॉन्ग टर्म सर 8-9% का रिटर्न होता है गोल्ड में, इक्विटी में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग पता नहीं कैसे इधर आएंगे। अच्छा ये बताओ सर, आपकी धनतेरस तक क्या भाव देखते हैं आप गोल्ड का? देखिए, मैं फिलहाल मुझे लगता है कि पूरा जो प्राइसिंग है वो, आज फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, आज रात को मीटिंग है। तो आपको 1-2 दिन के अंदर पूरा गोल्ड का एक मूवमेंट दिखाई देगा। मुझे लगता है कि अभी सितंबर में रेट कट होना लगभग तय माना जा रहा है, और यहाँ से गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इतना दबा हुआ है ये गोल्ड पिछले 2 महीनों से। यदि आप ऊपर में देखें तो स्पॉट प्राइस अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $2,450 तक गए, और उसके बाद अभी लगभग $2,420 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बेस बना लिया है। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि गोल्ड के इतना वॉलेटाइल हो चुका है ये मार्केट कि कभी भी आपको 3% की रिस्क, 3% आपको यदि कोई आप ट्रेड करें तो आपको स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए, क्योंकि 3% का आपको हमेशा रिस्क रहेगा ही रहेगा, बिकॉज पूरा वॉलेटाइल मार्केट है ये। तो मुझे लगता है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स जो फर्स्ट हमारा, मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टारगेट होगा वो $2,550 का होगा, और सेकंड टारगेट होगा वो $2,625 का होगा। और मेरे ख्याल से ये हम धनतेरस के आसपास $2,625, $2,650 के आसपास अचीव कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब रुपए में 73-74 हज़ार तक जा सकता है ये? बिल्कुल, रुपए में लगभग 74,000 रुपए तक बिल्कुल सोना जा सकता है। ओके सुरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी चलते हैं कि एक सवाल लेते हैं रवि जी से और अनुज जी से। रवि जी, गोल्ड में अब सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत ऊपर जाने की संभावना है, तो लॉन्ग बनाया जाए? जब से प्राइसेस में जो सुबह में जियोपॉलिटिकल टेंशन के न्यूज पे आए, साथ में चाइना के जो डेटा आए, चाइना लगातार मींस के इतने पैकेजेस, इतने स्टिमुलस मेजर्स के बावजूद भी वहां पे इकोनॉमी या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज रिवाइव नहीं हो रही, बल्कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी प्रॉब्लम है, और फर्स्ट जो इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी, वहां पे डेटा जो खराब आ रहा है, मार्केट उससे खुश हो रहा है क्योंकि रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। आज मीटिंग है तो उसके ऊपर टोटली फोकस होगा। हालांकि लग रहा है कि अभी जो मीन्स के आपको सितंबर में रेट कट की एक शायद इंडिकेशन मिले। सुबह में बैंक ऑफ जापान ने भी अपना जो रेट डिसीजन लिया, उसमें उन्होंने रेट को हाइक किया, तो शायद ये मीटिंग में जस्टिफिकेशन थोड़ा इजी नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि फेड में डविश कमेंट हो गए और पॉलिसी अनचेंज आएगी, तो इससे एक अच्छा प्रभाव पॉजिटिव साइड गोल्ड में आ सकता है। तो लेवल स्पेसिफिक इंडियन पर्सपेक्टिव में 69,400 पे बाय करे गोल्ड को, स्टॉप लॉस 69,000 का लगाए, और 70,250 तक के लेवल के एक्सपेक्टेशंस करने चाहिए। ओके, खरीदारी की राय है। अनुज, आपकी क्या राय बनती है गोल्ड पे? नीरज जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, एक रिकवरी हमने देखी है आफ्टर कस्टम ड्यूटी कट के बाद। करीबन $1370 तक के लेवल आए थे, अब करीबन $2417 के आसपास लेवल चल रहा है, और डोमेस्टिक मार्केट में भी गोल्ड अब 69,000 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन हुआ है हमास में, इसराइल में, उससे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है। बट उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आज फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, जहां पर लग रहा है कि कुछ इंटरेस्ट रेट को कट को लेकर डिसीजन आ सकता है, तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस करीबन 68,880 पे लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है 69,700 तक देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कि इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $2,430 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी इंट्राडे के लिए।